भारत के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुना गया है। अब बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। आपको सिंपल बातों में बताया जाए, जो भारत के सबसे बड़े जज साहब होते हैं उनको बोले जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अभी रिसेंटली जो है S.A. बोबडे साहब जी, जस्टिस S.A. बोबडे जी जो है अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। उनका अब टेन्योर पीरियड, जो ऑफिस का कार्यकाल होता है, अब उनका ओवर हुआ है। इसी वजह से नए चीफ जस्टिस को चुना जाता है, जिसके बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं कंप्लीट डिटेल दूंगा। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अपनी अपडेट, अपने आप को अपडेट रखने की वजह से भी आपको ये बातें तो बिल्कुल गहराई में जाननी चाहिए कि हमारे भारत के अंदर नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को किसे चुना गया है, उनका टेन्योर पीरियड कितने टाइम तक का है, उनका जो प्रैक्टिस है उन्होंने कहां करी थी, वो कौन से और हाई कोर्ट्स के अंदर, दूसरे कोर्ट्स के अंदर चीफ जस्टिस रह चुके हैं, या फिर कोई परमानेंट जज साहब रह चुके हैं किसी पर्टिकुलर कोर्ट के अंदर। ये सारी डिटेल्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है, आप भारत के नागरिक होने के नाते भी, और अपने आप को अपडेट रखने के लिए भी। ये बातें आपको मैं बिल्कुल A to Z सारी की सारी डिटेल्स में प्रोवाइड कराऊंगा। आप सिर्फ वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी लोगों को अवेयर करना चाहूंगा कि जो लोग जुडिशरी की तैयारी अपनी करना चाहते हैं, कि वो सोचते हैं कि भाई मैं ऑनलाइन बैठकर अपनी जुडिशरी की तैयारी कैसे करूं, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है अनअकैडमी लेकर आया है, परफेक्ट स्टडी पार्टनर फॉर जुडिशरी के नाम से। उस केस के अंदर आप सिर्फ ऑनलाइन बैठकर अपना अनअकैडमी का ऐप चलाकर या फिर अपने लैपटॉप के अंदर अनअकैडमी की वेबसाइट खोलकर आप अपना जो जुडिशरी की तैयारी बिल्कुल आराम से बैठकर कर सकते हैं। और बहुत टॉप के एजुकेटर्स होंगे आपको तैयारी कराने के लिए। आपको फ्री स्पेशल क्लासेस दी जाएंगी जुडिशरी एग्जाम्स के, जो पर्टिकुलर स्टेट्स की आती हैं, तो उनके हिसाब से आपको जो है क्लासेस प्रोवाइड होंगी। आप जो है सीधा स्टेट वाइज, जो अभी आप पर्टिकुलर स्टेट अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो वो आप पर्टिकुलर स्टेट की अपनी तैयारी कर सकते हैं अनअकैडमी के अंदर। अब इसके अंदर जो है आपको जो है बहुत अच्छे अच्छे प्लस सब्सक्रिप्शंस मिलेंगे, इंडियाज के बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे, इंटरैक्टिव क्लासेस मिला करेंगी, टेस्ट सीरीज तो आपकी हमेशा हुई करेंगी, लाइव टेस्ट सीरीज भी आपकी हुआ करेंगी। इस केस के अंदर आपको जो है अनलिमिटेड एक्सेस मिला जाएगा सारे के सारे कोर्सेज के रिगार्डिंग, बैच कोर्सेज के रिगार्डिंग। जो स्टडी मटेरियल होगा वो आपको PDF के फॉर्मेट में मिलेगा, आपको लाइव टेस्ट सीरीज मिलेंगी। अगर आप थोड़ा सा डीमोटिवेटेड है, आपको ये नहीं पता कि मैं कौन सी स्टेट की तैयारी करूं, तो आपको मेंटरशिप और गाइडेंस भी पूरी प्रोवाइड होगी। इंडिया के टॉप बेस्ट एजुकेटर्स से आपको जो है जुडिशरी की तैयारी करने का मौका मिलेगा। और अगर आपको ऐसा कोर्स चाहिए, आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा अनअकैडमी का, तो आपको सिर्फ कोड लगाना है SLG10, यानी कि SLG10। अगर आप ये कोड लगाते हैं तो आपको पूरा का पूरा जो जुडिशरी का कोर्स है वो अवेल हो जाएगा। सबसे पहले बात आती है न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी, न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो अब बनने वाले हैं उनको चुन चुके हैं और उनकी ओथ भी हो चुकी है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो नए चीफ जस्टिस है ना, उनको ओथ कौन देता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो लगेगी। तो उन जज साहब का नाम है जस्टिस NV रमना। ये जो एक पर्सन है, ये अब नए चीफ जस्टिस जो है पूरे के पूरे इंडिया के चुने गए हैं। यानी कि चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठते हैं और जो सबसे बड़े जज जो है भारत के, जिनको दर्जा मिलता है, उनका नाम होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो अब कार्यकाल संभालेंगे जस्टिस NV रमना। ये बात हमारे को समझनी है। अब ये बात आती है कि जस्टिस NV रमना जी जो है वो कौन से हमारे चीफ जस्टिस बने हैं, यानी कि कितनी, कौन सी इनकी जो पोजीशन है वो मैटर करती है। अब इसके अंदर बात आती है 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको चुना गया है, यानी कि 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अब हिस्ट्री के अंदर किताब लिख चुके हैं। अब इनका नाम दर्ज हो चुका है, इनका नाम है जस्टिस NV रमना जी। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब जो बात आती है कि अब जो चीफ जस्टिस जब चुने जाते हैं तो इनको ओथ भी मिलती है। तो ओथ कौन कराता है, तो प्रेसिडेंट जो है इनको ओथ कराते हैं। जो भी नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं तो प्रेसिडेंट जो है उनको ओथ करवाते हैं कि प्रेसिडेंट साहब जो है अपनी सारी बातें बोलेंगे, वही बातों को जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को फॉलो करनी पड़ती है और उनको रिपीट करनी होती है। तो इसका मतलब होता है ओथ का एडमिनिस्ट्रेट करना, कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओथ जो है किसके थ्रू करा जाता है, प्रेसिडेंट के थ्रू करा जाता है, CJI के लिए। अब इनका शॉर्ट टर्म में बोला जाता है CJI। अब इसके अंदर बात आती है कि द टर्म ऑफ ऑफिस, जो अब नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI चुने गए हैं, उनका नाम क्या है, NV रमना। अब इनका जो ऑफिस का टर्म है, ऑफिस का कार्यकाल है, ये ऑफिस का कार्यकाल जो CJI की जो सीट है ये कब तक संभालेंगे, इसका भी टाइम पीरियड बताया हुआ है। 26 अगस्त 2022 तक ये CJI ऑफ इंडिया बने रहेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो इनको चुना गया है, जो पूरे भारत के सबसे बड़े जज होते हैं। अब इनके मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड के बारे में बात करूं तो CJI जो है ये दिल्ली हाई कोर्ट के भी रह चुके हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट के तौर पे भी इन्होंने अपनी सर्विसेज दे चुके हैं, पहली बात। अब ये जो इनका जो जन्म है ये 27 अगस्त 1957 को हुआ था।
जो आंध्र प्रदेश के अंदर एक पोनावरम गांव के अंदर, और इसके अंदर जो ये इनका जो स्टार्टिंग था अपना एक्सपीरियंस का, और जो इनका एडवोकेसी का जो टाइम पीरियड था, मतलब जब इन्होंने अपने लॉ की फील्ड के अंदर लॉ के कैरियर अपना बनाना चालू करा था, तो सबसे पहले इन्होंने अपने आप को एनरोल्ड कराया था एज एन एडवोकेट के तौर पे पहली बार। ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर इन्होंने प्रैक्टिस करी हुई है, और सेंट्रल और आंध्र प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के अंदर भी इन्होंने प्रैक्टिस करी हुई है, और इसके अंदर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी प्रैक्टिस करी हुई है। किन किन मैटर्स के अंदर? सिविल मैटर्स के अंदर, क्रिमिनल मैटर्स के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के अंदर, लेबर मैटर्स के अंदर, सर्विस और इलेक्शन मैटर्स के अंदर, ये सारी जगह पे भी इन्होंने प्रैक्टिसेस कर रखी है एज एन एडवोकेट के तौर पे। फिर इन्होंने जो एडिशनल एडवोकेट जनरल ऑफ आंध्र प्रदेश के तौर पे भी इन्होंने अपनी सर्विसेज दे रखी है, यानी कि इनको जो एडिशनल एडवोकेट जनरल ऑफ आंध्र प्रदेश का भी दर्जा मिला हुआ है, और ये अपॉइंट हो रखे हैं। और साथ ही में इनको जो है परमानेंट जज ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के तौर पे भी इनको चुना गया था, और ये अपनी सर्विसेज दे चुके हैं। साथ ही में भी इनको जो है एक्टिव चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट भी इनको चुना गया था, एक्टिव चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। तो ये सारी की सारी इनकी अचीवमेंट्स हैं, और अपने आप को अपडेट रखने के लिए कि भाई हमारे भारत में जो नए सीजेआई चुने गए हैं, नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुने गए हैं, तो उनका नाम क्या है, उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो क्या है, उन्होंने अपने लॉ कैरियर के अंदर कैसे कैसे सर्विसेज दी थी और कैसे कैसे इन्होंने प्रैक्टिस कर रखी है, इनके पास क्या क्या एक्सपीरियंस था। तो ये सारी बातें अपने आप को एक अच्छी पर्सनैलिटी बताती हैं, तो मैं इसीलिए आपको वीडियो के माध्यम से सारी की सारी डिटेल्स प्रोवाइड कराई हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो को अपने करीबी दोस्तों को शेयर करके भी उनको भी ये नॉलेज, बहुत ही जेन्युइन नॉलेज है, ये अपडेट जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।